नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों, राजस्थान पुलिस के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स जो जनवरी से मई तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स होने वाला है। इसमें अपन दिसंबर का जो भी करंट अफेयर्स हैं 16वीं विधानसभा को लेकर के भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास आपके रामबाण साबित होने वाली है। टॉप 300 प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे, जिसमें अपन बजट के प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। ठीक है, और महिला और बच्चों से संबंधित योजनाओं को भी शामिल करेंगे, यानी कि ऑल ओवर टॉप सारे प्रश्न जो है अपन इस क्लास में शामिल करने वाले हैं। और ये राजस्थान पुलिस के लिए साथियों अंतिम क्लास होगी, यहाँ से प्रश्न आपके जरूर छपेंगे। हर प्रश्न छपने वाला प्रश्न है साथियों, 90% प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। इसी क्लास से बाहर आपको प्रश्न नहीं जाने वाला है। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है साथियों वो आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलने वाली है। और मोबाइल एप्लीकेशन आपको सेम चैनल के नाम से प्ले स्टोर पर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम में साथियों उसका लिंक दे रखा है, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। फ्री कोर्स पर आप क्लिक करना। फ्री कोर्स में क्लिक करोगे तो राजस्थान पुलिस एग्जाम 2024 वाला कोर्स आपको मिलेगा, तो उसमें सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए तो शुरुआत करते हैं क्लास को। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा और सभी को जय श्री राम। तो देखिएगा, पहले प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं साथियों। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत जानदार क्लास रहने वाली है। तो सभी साथी जो हैं इस क्लास को एक बार लाइक करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, तो एक बार फटाफट से शुरू कर दे क्लास को। देखो भाई, पहला प्रश्न आपके सामने है, आंसर आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में देना है। देखिएगा, पहला प्रश्न देखिए, पद्मश्री 2024 के संबंध में आपको साथियों सत्य कथन बताना है। किसके बारे में? पद्मश्री 2024 के बारे में। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा साथियों, माया टंडन को दिया गया था किसके लिए साथियों? सड़क सुरक्षा के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। जानकीलाल जानकीलाल भांड को दिया गया था बेरूपिया कला के लिए। साथियों इन्होंने बेरूपिया कला को देश और विदेश में अलग से पहचान दिलाई है। ठीक है, पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग को ध्रुपद गायन के लिए दिया गया है, जबकि अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को साथियों मांड गायन के लिए दिया गया है, जो कि संयुक्त रूप से दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये वाला सही हो जाएगा साथियों, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। और ये पीडीएफ जो है साथियों आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ऐप के अंदर जो है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप इस पीडीएफ को जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो पूरी पीडीएफ मिलेगी जिसमें अपन टॉप 300 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सारे की सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। देखो, माया टंडन की बात करते हैं तो साथियों इनका संबंध कहाँ से है? तो ये जयपुर जिले से अपना संबंध रखते हैं, ध्यान रखना है। जानकीलाल बेरुपिया की अगर मैं बात करूँ तो साथियों इनका संबंध भीलवाड़ा से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये लगातार चलेगी साथियों, 2-3 घंटे तक चलने वाली क्लास है। पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग को ध्रुपद गायन के लिए दिया गया है, और ये भी साथियों कहाँ के हैं? तो ये भी जयपुर से अपना संबंध रखते हैं, ध्यान रखिएगा। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को संयुक्त रूप से दिया गया था, ध्यान रखना, ये बीकानेर जिले से अपना संबंध रखते हैं। ठीक है, बीकानेर से ये संबंध रखते हैं, तो इतना ही याद रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है वो देखो। देश में धार्मिक पर्यटन को साथियों बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रसाद योजना में राजस्थान के कौन से धार्मिक स्थल जो है शामिल किए गए हैं? ठीक है, तो ये केंद्र की योजना है, प्रसाद योजना, ध्यान रखना है साथियों। तो इसमें ध्यान रखिएगा, पुष्कर को इसमें शामिल किया गया है जो अजमेर है। कपिल सरोवर, कपिल मुनि जी का जो तालाब है जो कोलायत बीकानेर के अंदर है, इसको शामिल किया गया है। मालासेरी डूंगरी, आसिंद भीलवाड़ा इसमें शामिल है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साथियों इसकी 1111वीं जयंती के अंदर ये भाग लिए थे। तो ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी धार्मिक जो है स्थल इसमें शामिल है, दिए गए, ध्यान रखना है। ठीक है, तीन ऑप्शन में से। और ये प्रश्न ध्यान रखना साथियों 100% एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जो मैं बोलूँ उनको तो आपको स्टार लगा लेना है, अलग से याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो देखो भाई। 16वीं राजस्थान विधानसभा के चुनाव में 199 सीटों पर साथियों कितनी महिला विधायक बनी है? लगा लो स्टार, 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना साथियों। 100% एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जो मैं बताऊं उनको तो आपको स्टार लगा लेना है। देखो, इसका सही आंसर होगा साथियों 20 महिला विधायक जो है इसके अंदर जो है जीत करके आई है 16वीं विधानसभा में। ठीक है, अब देखो इन महिला विधायकों की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना साथियों, 9 जो विधायक हैं वो तो बीजेपी से जीत करके आई है, 9 ही विधायक साथियों कांग्रेस पार्टी से जीत करके आई है, और 2 विधायक साथियों अदर से जीत करके आई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कुल 20 महिला विधायक जीत करके आई है। ठीक है, महिलाओं की जब बात होती है तो साथियों जो है 16 विधानसभा के अंतर्गत जो 2 महिला भी मंत्री बनी है साथियों, 2 महिला मंत्री कौन कौन सी हैं उन पर भी आपको चर्चा करना है। ठीक है, 2 महिला मंत्री, पहली तो आप सभी को पता होना चाहिए,
दिया कुमारी है, ठीक है, जो विद्याधर नगर से साथियों सर्वाधिक मतों से जीत करके आई है, दिया कुमारी। जो उप मुख्यमंत्री हैं साथियों ध्यान रख लेना, ठीक है, उप मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी जो महिला जीत करके आई है साथियों वो कौन सी है, तो वो ध्यान रखना साथियों मंजू बागमार है, ध्यान रखना है। कौन सी है साथियों, मंजू बागमार है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये दो महिला मंत्री हैं, ध्यान रखना दोनों जो है जीत करके आई थी। मंत्रियों की बात करेंगे, लेकिन विधायक आपसे पूछा जाए तो 20 हैं, 20 महिला विधायक हैं। महिला मंत्री आपसे पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2 हैं साथियों, ठीक है। ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि साथियों इन्होंने कुल विधानसभा सीटों का जो है कितना प्रतिशत है, कुल विधानसभा सीटों का इन्होंने कितना प्रतिशत जो है महिलाएं सीटें जीत करके आई हैं, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है साथियों। तो कितनी महिलाएं जो हैं इसमें जो है वो सीटें जीत करके आई है, देखिएगा 200 सीटों का ध्यान रखना साथियों, कितना प्रतिशत है, यह 20 है तो 20 का 200%, 10% सीटें कुल टोटल ये जीत करके आई हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 10% सीटें ये जीत करके आई हैं, महिला हैं, ठीक है ना। 10% सीटों पर जो है महिला विधायक बनी है, ये आपको ध्यान रखना है, महिला विधायक है, ठीक है। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है साथियों, क्लियर है। देखो अगला देखो, राजस्थान के निम्न में से किन दो व्यक्तियों को साथियों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड प्रदान किया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड जो है किन दो व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, तो ध्यान रखना यूसुफ मेवाती लोक संगीत के लिए दिया गया है, और प्रियदर्शनी मिश्रा को साथियों थिएटर में राइटिंग के लिए दिया गया है। तो दोनों को ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ठीक है। जबकि दौलत राम वेद को तो अलाइड थिएटर आर्ट्स के लिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जो राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, राजस्थान की किस महिला घुड़सवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रख लेना दिव्य कृति सिंह को दिया गया है साथियों। और ये ध्यान रखना साथियों महिला घुड़सवार है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न में लिखा हुआ है। ध्यान रखना साथियों इनका जो जन्म कहाँ पर होता है साथियों, जन्म इनका नागौर के अंदर होता है, ये ध्यान रख लेना। जबकि ये वर्तमान में कहाँ पर रहती है, तो वर्तमान में साथियों इनका संबंध जो है जयपुर से है, ये आपको ध्यान रखना है। और महिला घुड़सवारी में साथियों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा पदक इन्होंने जीता है। और उन्होंने साथियों ध्यान रख लेना भारत को जो है 41 साल के बाद जो है इन्होंने पदक दिलवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वो देखो, 5 दिसंबर 2023 को जारी नवीनतम प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति रिपोर्ट में टॉप 20 राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखना साथियों राजस्थान को प्रधानमंत्री आवास योजना की जो प्रगति रिपोर्ट है इसके टॉप 20 राज्यों में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखना 14वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। और सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट भी हैं, तो ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो भारतीय सेना के द्वारा स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण साथियों प्रदेश के किस जिले में किया गया है। बताओ भाई फटाफट से, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर या फिर जैसलमेर, बताओ देखिए। तो ध्यान रखना है इसका परीक्षण किया गया था जैसलमेर, और जैसलमेर में तो सिर्फ आपको पता है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, यहीं पर जो है ये अभ्यास किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एनएलसी इंडिया द्वारा लिमिटेड 300 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रखना साथियों ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, बीकानेर बरसिंहसर के अंतर्गत साथियों ये स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा वर्ष 2023 का राजस्थानी भाषा का साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे राजस्थानी काव्य कृति पलकती प्रीत के लिए दिया गया है। तो ध्यान रखना है किसको दिया गया है, गजय सिंह राज पुरोहित को दिया गया है साथियों, ठीक है ना, ध्यान रखना है। जबकि अपन बात करते हैं अमिश त्रिपाठी की, तो ध्यान रखना साथियों इनको श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड दिया गया है, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है अग्रवाल। और ये प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, अग्रवाल अवार्ड पूछा जाएगा साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। टीनू आनंद को साथियों राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में साथियों किस अवार्ड से नवाजा गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से
यह भी आपको ध्यान रखना है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, देखिएगा। 12 मई 2024 को जोधपुर स्थापना दिवस के उपरांत साथियों मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के मारवाड़ रत्न महाराजा मानसिंह पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखना है साथियों, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? महाराजा मारवाड़ रत्न मानसिंह पुरस्कार, ध्यान रखना, मारवाड़ रत्न महाराजा मानसिंह पुरस्कार तो ये गुलाब कोठारी को दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और भी कोई पुरस्कार है उनका ध्यान रखना, रावसिया सम्मान दिया गया है डॉक्टर भीमसेन सिंघल को, पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान दिया गया है दिव्या भाटिया को, और पद्मश्री सीताराम लालस दिया गया है डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित को। देखिएगा जो साथियों ये मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट है, इनके द्वारा बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार है उन्हीं की अपन चर्चा करेंगे। तो ये चारों के चारों पुरस्कार महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। दिसंबर 2023 में दिल्ली में आयोजित साथियों अन्नदाता कार्यक्रम के अंदर जो है राजस्थान के कौन से किसान को सम्मानित किया गया है? माया टंडन, डॉक्टर सुंडाराम वर्मा, जगदीश प्रसाद पारीक, बी व सी दोनों। तो ध्यान रखना साथियों इसमें दिया गया था किसको? सुंडाराम वर्मा को और जगदीश प्रसाद पारीक को जो है अन्नदाता कार्यक्रम में जो है राजस्थान के इन दोनों किसानों को सम्मानित किया गया था, ठीक है। और ये सम्मान समारोह कहाँ पर हुआ था? दिल्ली के अंदर हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखो अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल कंपनी के अनुसार प्रदेश का कौन सा शहर साथियों वर्ष 2024 में घूमने के लिए विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो ध्यान रखना कौन सा शहर शामिल किया गया है? उदयपुर शहर शामिल किया गया है। और ध्यान रखना साथियों ये प्रश्न जो है 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है साथियों, ठीक है ना, 100% महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उदयपुर से संबंधित और भी बातें याद रखना है। देखो अमरखजी लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ध्यान रखना ये उदयपुर में बनाया जाएगा। और प्रदेश की पहली इको फ्रेंडली बोट कहाँ पर चलाई जाएगी? तो ये पिछोला झील उदयपुर के अंदर ही चलाई जाएगी, ठीक है, इको फ्रेंडली बोट चलाई जाएगी पिछोला झील उदयपुर में, ठीक है, ये ध्यान रखना है, दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे देखो 3 दिसंबर 2023 को राजस्थान के किस खिलाड़ी ने साथियों भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का खिताब जीता है? तो ये पिस्टल का खिताब किसने जीता है? तो अभिनव चौधरी ने जीता है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये देखो, नोएडा में साथियों नवंबर 2023 को आयोजित सीबीएसई नेशनल जूडो प्रतियोगिता में साथियों 50 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाले आयुष्मान चौधरी का संबंध जो है किस जिले से है? आयुष्मान चौधरी का संबंध ध्यान रखना साथियों भरतपुर जिले से है, और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 6 जनवरी 2024 को पूर्व में संचालित इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल करके राजस्थान की नई भजनलाल शर्मा सरकार ने नया नाम क्या रखा है? तो ध्यान रखना क्या नाम रखा था? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। और इसको तो मैंने कई बार आपको व्याख्या सहित भी पढ़ाया है साथियों, ध्यान रख लेना है। इसमें जो है भोजन जो दिया जाता है साथियों वो आपको 8 रुपये में उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें जो अनुदान दिया जाता है साथियों, अनुदान भी आप लोगों को याद रखना है, सरकार के द्वारा 22 रुपये दिया जाता है, यानी कि थाली की कुल कॉस्ट जो है वो 30 रुपये आती है, यानी कि लागत ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसमें जो है साथियों थाली का जो मेन्यू है वो ध्यान रखना है, इसमें थाली में कुल जो है 600 ग्राम जो है भोजन आम आदमी को उपलब्ध करवाया जाता है। 600 ग्राम में से ध्यान रखना साथियों 300 ग्राम तो इसमें चपाती दी जाती है, तो इसको आपको याद रखना है। और 300 ग्राम के साथ 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 ही इसमें जो है 100 ग्राम क्या दी जाती है? दाल दी जाती है। और 100 ग्राम ही साथ ही इसमें क्या दी जाती है? सब्जी दी जाती है ना, 100 ग्राम क्या दी जाती है? सब्जी दी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना साथियों एक्स्ट्रा क्या जोड़ा गया है पिछली बार से? चावल जोड़ा गया है, चावल प्लस मिलेट्स की खिचड़ी, ध्यान रखना, मिलेट्स है ना, वह अचार साथ में दिया जाता है, बिल्कुल फ्री होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत प्रदेश के किस जिले को लाभ प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखना ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ध्यान रख लेना, 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग। देखो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों 12 को जो है पीएम जनमन के तहत लाभ प्राप्त हुआ है, और आदिवासियों को जो है यहाँ पर पहली किस्त भी जारी की गई थी, ठीक है।
ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी की तर्ज पर साथियों राजस्थान प्रौद्योगिकी जो संस्थान है आरआईटी स्थापित किए जाएंगे। तो ये प्रत्येक संभाग स्तर पर किए जाएंगे साथियों ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर की स्थापना प्रदेश के किस जिले में की जा रही है? मुझे लगता है साथियों ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर छपेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अटल इनोवेशन जो है इसको आपको याद रखना है, अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर की जो स्थापना है इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो जयपुर में की जाएगी साथियों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, 21 जनवरी 2024 को किसके द्वारा साथियों बालोतरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 112 जोधपुर बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर किस रेलवे ओवर ब्रिज यानी कि राम सेतु का लोकार्पण किया गया था? यानी कि साथियों किस रेलवे ओवर ब्रिज नहीं, यानी कि रेलवे ओवर ब्रिज राम सेतु का लोकार्पण किया गया था। यहाँ पर किसको हटा लेना है, ठीक है, ठीक है ना। सेक्शन पर रेलवे ओवर ब्रिज राम सेतु का लोकार्पण किया गया है, तो इसका लोकार्पण कहाँ पर किया गया, किसके द्वारा किया गया था? बताओ, देखिए फटाफट से बताओ भाई। तो इसका जो लोकार्पण किया गया था साथियों ध्यान रख लेना आप लोग, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? चलो आगे देखो, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत साथियों प्रथम चरण में प्रदेश की कौन से 3 जिलों को शामिल किए गए हैं? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत प्रथम चरण के प्रदेश के 3 जिलों को शामिल किया गया है। तो एक तो है जयपुर, जोधपुर और सीकर को ध्यान रखना। प्रत्येक सिटी के अंदर ध्यान रखना साथियों 1000 कनेक्शन लगाए जाएंगे, यानी कि जो कुल कनेक्शन लगाए जाएंगे वो 3000 कनेक्शन इसमें लगाए जाएंगे, ठीक है। तीनों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है इसमें चयनित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखो, केंद्र सरकार ने राजस्थान के किस खनिज पदार्थ को मिनरल श्रेणी से क्रिटिकल मिनरल श्रेणी में शामिल किया है? तो ध्यान रखना, मिनरल श्रेणी से क्रिटिकल मिनरल श्रेणी में जो है किस खनिज को शामिल किया गया था? पोटास को शामिल किया गया है साथियों, ध्यान रखना। लिथियम के हाल ही में साथियों नए भंडार पाए गए हैं, कहाँ पर? डेगाना के अंदर पाए गए थे, ध्यान रखना। लाइमस्टोन के नए भंडार पाए गए थे साथियों खींवसर के अंदर, और ये दोनों दोनों स्थान कहाँ पर है? नागौर के अंदर स्थित हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? रॉक फास्फेट ध्यान रखना साथियों जामर कोटड़ा, ये आपको प्रश्न इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। खनिजों को लेकर भी मैंने क्लास आपको दे दी है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। देखिएगा, भारत के पहले वेटलैंड शहर के लिए यूनेस्को को भेजे गए 3 नामित शहरों की सूची में प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? तो ध्यान रखना वो कौन सा शहर शामिल है, तो साथियों ध्यान रखिएगा वो उदयपुर शहर शामिल है। 3 शहरों का नाम भेजा गया था, पहला था साथियों इंदौर, फिर दूसरा था भोपाल, ठीक है, और तीसरा अपना था उदयपुर। और ये देश का पहला वेटलैंड शहर घोषित किया जाएगा, कौन? उदयपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 18 जनवरी 2024 को राजस्थान की नवगठित भजनलाल शर्मा सरकार ने राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को पुनः शुरू करके लोकतंत्र सेनानियों को कितने रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी? बताओ भाई फटाफट से, कितने रुपए की मासिक पेंशन जो है वो दी जाएगी? तो 20,000 रुपए की मासिक पेंशन इनको दी जाएगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना साथियों इसमें इनको अलग से 4,000 रुपये जो है चिकित्सा सहायता के लिए भी दिए जाएंगे। किसके लिए दिए जाएंगे? चिकित्सा सहायता के लिए भी दिए जाएंगे। ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखो, 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कोटा के किस छात्र को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो कौन सा छात्र था? ध्यान रखना साथियों आर्यन सिंह था, इनको दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना साथियों केंद्र सरकार के द्वारा आर्यन सिंह को मेरा साथी ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मेरा साथी ऐप का इनको क्या बनाया गया है साथियों? ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्षेत्रफल में 607.66 वर्ग किलोमीटर का नया क्षेत्र शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है। अब इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल साथियों कितना हो जाएगा? ध्यान रखना साथियों जो है 1230 वर्ग किलोमीटर एरिया से बढ़कर के अब जो अब इसकी
क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाएगा, 1820.66 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, 1820.66 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व साथियों ये कहाँ पर है, तो ये अलवर के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखो, 17 जनवरी 2024 को विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति का जो अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है। तो ये किसको चुना गया है साथियों, ध्यान रख लेना, वासुदेव देवनानी को चुना गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ध्यान रखना 16वीं विधानसभा की क्या है, ये विधानसभा अध्यक्ष भी है साथियों, ये ध्यान रखना है, विधानसभा अध्यक्ष। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं, साथ ही जनलेखा समिति के ये अध्यक्ष भी हैं। जोगेश्वर गर्ग मुख्य सचेतक हैं। जालोर विधानसभा से विधायक हैं। दिया कुमारी मुख्यमंत्री हैं। आगे देखो, कर्नाटक के विजयपुर में आयोजित साथियों 28वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है। तो ध्यान रखना इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीतने वाले कौन है, खेताराम चीगा। और 28वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता का जो विजेता है, विजेता कौन सा स्टेट है साथियों, विजेता ध्यान रखना साथियों राजस्थान है, ठीक है ना। विजेता अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा राज्य है, राजस्थान है। राजस्थान इसमें कुल साथियों इन्होंने 21 पदक जीते थे, जिसमें से इन्होंने 13 गोल्ड मेडल जीते थे साथियों, ध्यान रख लेना। और इन्होंने 6 साथियों सिल्वर मेडल जीते थे, ठीक है। और इन्होंने साथियों 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है वो देखो, 1 फरवरी 2024 से 3 दिवसीय भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था। तो ध्यान रखना इसका आयोजन किया गया था राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, 5 से 7 जनवरी 2024 को 58वां पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक डीजीपी और आईजी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। इसका आयोजन किया गया था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16वीं राजस्थान विधानसभा में किसको नेता प्रतिपक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। 16वीं विधानसभा में साथियों किसको नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो है वो मनोनीत किया गया है। तो टीकाराम जूली को साथियों मनोनीत किया गया है, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा भी और भी पदाधिकारी हैं। ओंकार सिंह लखावत को राजस्थान राज्य धरोहर प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। जस्टिस पंकज भंडारी को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि रालसा का अध्यक्ष बनाया गया है। जस्टिस रामचंद्र झाला की बात करें तो राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, देखो 24 जनवरी 2024 को जोधपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर की स्थापना के अवसर पर कौन सा ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। रक्त बैंक, रक्तशाला, ब्लड स्कूल या फिर ब्लड एम्बुलेंस। तो ध्यान रखना साथियों इन्होंने किया था रक्तशाला ऐप को लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। और यह प्रश्न साथियों ध्यान रख लेना 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, कर्नाटक के बेलगांव में साथियों 20वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता में राजस्थान महिला वर्ग और पुरुष वर्ग ने क्रमशः कौन सा पदक जीता है। तो देखो साथियों इसमें जो महिला वर्ग है उसने तो जीता था कौन सा पदक, उसने तो जीता था साथियों स्वर्ण पदक, और जबकि पुरुष वर्ग ने जीता था कांस्य पदक, ठीक है। दोनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखो, हाल ही में 5 फरवरी 2024 को खेल कूद को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखो, हाल ही में साथियों 17 फरवरी 2024 को चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों के क्षेत्र में पेयजल सुविधा के लिए किस नदी के तहत साथियों जल की आपूर्ति हेतु राजस्थान और हरियाणा सरकारों के मध्य क्या हुआ है, एमओयू हुआ है, यानी कि समझौता हुआ है। तो ये किस नदी के जल विवाद को लेकर के हुआ है। तो ध्यान रखना साथियों यमुना नदी जल विवाद को लेकर के ये हुआ है समझौता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
अब यमुना नदी का पानी किस किस को मिलेगा? चूरू को मिलेगा, सीकर को मिलेगा और झुंझुनू को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 6 फरवरी 2024 को राजस्थान के 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। किसने शपथ ली है? तो ध्यान रखना, जस्टिस एम श्रीवास्तव ने शपथ ली है। इनका पूरा नाम है साथियों मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, हाल ही में 9 फरवरी 2024 को दुनिया के पहले ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन प्रदेश के किस जिले में किया गया है? ये आपको ध्यान रखना है। बताओ देखे, तो ये पाली के जाडन गांव में किया गया था। ठीक है, पाली के जाडन गांव के अंदर जो है ये किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के नए महाधिवक्ता एजी कौन बने हैं? तो नए महाधिवक्ता कौन बने हैं साथियों? ध्यान रखना, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जो है नए महाधिवक्ता बने हैं। और सुधांशु पंत कौन है साथियों? तो ध्यान निकलना, ये अपने राजस्थान के क्या है? मुख्य सचिव हैं। ठीक है, कौन है साथियों? ये राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। संजय कुमार श्रोत्रिय कौन है साथियों? ये आरपीएससी के चेयरमैन हैं, ध्यान रख लेना आप लोग। ऊषा शर्मा पूर्व मुख्य सचिव हैं। ठीक है, जो दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है, इनसे पहले कुशल सिंह रह चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10 फरवरी 2024 को प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साथियों ब्रह्म कुमारी संस्थान से स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया और यह संस्थान प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और ये ध्यान रखना साथियों 100% एग्जाम में जरूर छपेगा, ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको कभी भूलना नहीं है, क्योंकि यहीं से साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा अभियान शुरू किया था? जल जन अभियान। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिरोही। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सिरोही। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा 21 फरवरी 2024 को चालकनेची माता मंदिर पेनोरमा का अनावरण किया गया। यह मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है साथियों? तो ध्यान रखना, ये बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6 मार्च 2024 को संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा राजस्थान के किस व्यक्ति को साथियों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की चर्चा करें तो देखिएगा, दौलत राम वैद को 2022 के लिए दिया गया था लाइटिंग के लिए, बसंत काबरा को 2022 के लिए सरोद वादन के लिए, मोइनुद्दीन खान को 2022 के लिए दिया गया था और इनको सारंगी वादन के लिए दिया गया था। ठीक है ना, गफरुद्दीन मेवाती जोगी 2000 सॉरी यहाँ पर गफरुद्दीन मेवाती जोगी को साथियों 2022 के लिए दिया गया था, जबकि मोइनुद्दीन खान को 2023 के लिए दिया गया था। ठीक है ना, और गफरुद्दीन मेवाती जोगी को बपंग वादन के लिए दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। देखो, अगला क्वेश्चन है, ये देखिएगा, हाल ही में भजनलाल शर्मा ने पशुपालकों को घर बैठे चिकित्सा सेवाएं देने के लिए 24 फरवरी 2024 को कितनी मोबाइल वेटनरी शुरू की है? बताओ देखिए, कितनी मोबाइल वेटनरी जो है इन्होंने शुरू की है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथ 21 मोबाइल वेटनरी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, हाल ही में साथियों 14 फरवरी 2024 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो लखपति 14 फरवरी 2024 की बात हो रही है, तो ये बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में किया गया था, ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ये साथियों सेकंड सम्मेलन था, ये ध्यान रखना प्रदेश का। जबकि फर्स्ट सम्मेलन कहाँ पर आयोजन किया गया था? तो फर्स्ट किया गया था शहीद पूनम सिंह स्टेडियम जैसलमेर में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है वो देखो, 7 से 9 फरवरी 2024 श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सरसों अनुसंधान समिति की सहायता से 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का जो आयोजन है जयपुर में किस स्थान पर किया गया? 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन, जिसको संबोधित करते कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आपके सामने है, इसका आयोजन किया गया था साथियों राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला देखो, हाल ही में प्रदेश में राजस्थान राज्य बीज निगम का विधायन केंद्र, राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन सेंटर का उत्कृष्टता केंद्र और अनार उत्कृष्ट केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ये ध्यान रखना, बस्सी जयपुर ढिंडोल गांव बस्सी जयपुर में। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है, ढिंडोल गांव, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, झारखंड में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता के वुशु खेल में साथियों स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली अनु फोगाट का संबंध किस जिले से है? तो अनु फोगाट का संबंध साथियों ध्यान रख लेना,
किस जिले से हैं, तो जयपुर जिले से हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में किन दुर्घटनाओं को पहली बार शामिल किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, आत्महत्या, प्रसव के दौरान मौत, कृषि कार्य और बिजली हादसे, या फिर शराब के सेवन से होने वाली मौत। तो इसका सही आंसर होगा कृषि कार्य और बिजली हादसों को पहले इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अगला है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में दी जाने वाली 1,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन राशि को 1 अप्रैल 2024 से बढ़ा करके कितनी की गई है, तो ध्यान रखना है इसमें जो है साथियों अब 150 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है और बढ़ा करके अब 1150 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी क्या क्या कैटेगरी है देखिएगा। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 1150 रुपये दी जाती है। ठीक है, मिनिमम है ये, लेकिन एज के अनुसार दी जाती है। ठीक है, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की बात करें तो 75 वर्ष से कम आयु के जो भी व्यक्ति हैं उनको 1150 रुपये दी जाती है, लेकिन 75 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को साथियों 1250 रुपये ये पेंशन दी जाती है। ठीक है, अब देखो एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की बात करें तो एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में 75 वर्ष से कम आयु की जो महिला है उसको 1150 रुपये दी जाती है, और 75 वर्ष से अधिक आयु की जो नारी है, महिला है, उसको 1500 रुपये दी जाती है। ठीक है, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना जो विधवा महिला है, परित्यक्ता महिला। ठीक है, अब देखो कुष्ठ रोग पीड़ित लाभार्थी को भी 2500 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। साथ ही सिलिकोसिस पीड़ित लाभार्थी को भी 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। ठीक है, किसको, सिलिकोसिस पीड़ित लाभार्थी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारी कैटेगरी हैं, याद रखिएगा। अगला है बांध और नहरें के जल स्तर की रियल टाइमिंग जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड लॉन्च करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो ध्यान रखना साथियों राजस्थान में इसमें प्रथम स्थान है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मार्च 2024 में दिल्ली में आयोजित पैराशूट वर्ल्ड कप में साथियों 2 रजत पदक जीतने वाले रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध किस जिले से है। रुद्रांश खंडेलवाल का जो संबंध है वो किस जिले से है, तो ध्यान रखना इनका संबंध है साथियों भरतपुर जिले से। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में साथियों 9 मार्च 2024 को राजस्थान के किस पैरालंपिक खिलाड़ी को भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, ध्यान रखना साथियों वो देवेंद्र झाझड़िया को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की जल जीवन मिशन में राजस्थान के कौन से जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो ये डीडवाना कुचामन ने जो है शीर्ष स्थान इसमें प्राप्त किया है। हाल ही में 16 मार्च के पूर्व में गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर गठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन यानी कि रीति का अध्यक्ष होगा। तो ये कौन होंगे, तो साथियों स्वयं मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, रीति के ठीक है, मुख्य सचिव कौन है, तो ध्यान रखना साथियों सुधांशु पंत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव है जो 42 क्रम के हैं। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, 16 मार्च 2024 को साथियों राजस्थान के किस भू विरासत स्थल को देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल जो है वो घोषित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा साथियों किसको किया गया है, रामगढ़ क्रेटर 12 को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिएगा साथियों इसमें सरिस्का टाइगर रिजर्व में इसके क्षेत्रफल में विस्तार करके 1820.66 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। ठीक है, और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ध्यान रखना ये बूंदी जिले के अंदर स्थित है साथियों, जो कि प्रदेश का 4th क्रम का टाइगर रिजर्व है। और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व ध्यान रखना ये प्रदेश का 5वें क्रम का जो है टाइगर रिजर्व है। ठीक है ना, ये याद रखना है। और ये प्रश्न साथियों ध्यान रखना वेरी वेरी IMP है, 100% एग्जाम में ये पूछा जाएगा। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो कि प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है ना, कंबलगढ़ टाइगर रिजर्व छठा प्रस्तावित है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर साथियों देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म व इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा, तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा, तो माउंट आबू सिरोही के अंदर बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की ब्रांच स्थापित की जा रही है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की जो ब्रांच है साथियों ये कहाँ पर स्थापित की जा रही है, तो ये साथियों जयपुर के अंदर स्थापित की जा रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला है अडानी ग्रीन एनर्जी समूह ने राजस्थान के किस स्थान पर 180 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू किया है, तो ध्यान रखना देवीकोट जैसलमेर में इन्होंने इस प्लांट को शुरू किया है।
अगला देखो, 17 मार्च 2024 को घोषित किए गए वर्ष 2024 के सुंदर कांति जोशी क्रिकेट पुरस्कार के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। तो देखिएगा, सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी को दिया गया है, जबकि सब जूनियर वर्ग में वृंदा शर्मा को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट जो नया जोड़ा गया है सीता भार्गव को दिया गया है। ठीक है, डी वाला से होगा, सभी कथन सत्य हैं। अगला देखो, हाल ही में साथियों 15 मार्च 2024 को राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन RSRDC के चेयरमैन पद पर किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, 15 मार्च 2024 को भजनलाल शर्मा ने साथियों प्रदेश की गौरवशाली ऐतिहासिक धरोहर एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देने के उद्देश्य से कितने स्थानों पर पैनोरमा स्मारक और संग्रहालय निर्माण एवं विकास कार्यों की घोषणा की है? तो ये 12 स्थानों पर। ठीक है, अगला है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च 2024 को जारी हैप्पी प्लस की रिपोर्ट के आधार पर साथियों स्टेट हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ध्यान रख लेना, राजस्थान का 13वां स्थान है। इसमें साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, मुख्यमंत्री ने साथियों सशक्त महिला से समृद्ध समाज की ओर एक पहल थीम पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। तो ध्यान रखना, वो कौन सा कार्यक्रम था? वो था शक्ति वंदन कार्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, राजस्थान में सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ बनकर के तैयार हुई है? सबसे लंबी रेल सुरंग की बात की जाए तो ये डीडवाना के पास साथियों दौसा गंगापुर सिटी लाइन बनकर के तैयार हुई है। और देश की सबसे लंबी जल सुरंग भी साथियों राजस्थान में है, जो बांसवाड़ा से झालावाड़ से 12 तक है। ठीक है ना, जल सुरंग आपसे पूछा जाए, जल सुरंग भी अगर आपसे पूछा जाए तो ये झालावाड़ से 12 के मध्य में है साथियों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि 8.75 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 2 ट्रक इसमें एक साथ चल सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य की चट्टानों पर आधारित साथियों आदि मानव के निवास संकेत मिले हैं? 100% साथियों हो सकता है एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछा जाए। तो ध्यान रखना साथियों, इसका सही आंसर होगा सीता माता वन्यजीव अभयारण्य, जो प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है, और ये उड़न गिलहरियों के लिए जाना जाता है साथियों। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, 7 मार्च 2024 को रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखना, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, PM श्री योजना के दूसरे चरण में राज्य के कितने विद्यालयों का चयन किया गया है? तो दूसरे चरण में किया गया था 237 विद्यालयों का, जबकि फर्स्ट चरण के अंदर किया गया था किसने? 402 विद्यालयों का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने साथियों राजस्थान का तीसरा वाटर लेजर शो कहाँ पर शुरू किया है? तो तीसरा वाटर लेजर शो जो है राजस्थान का कहाँ पर शुरू किया गया था? कृष्णधाम सांवलिया जी चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये किसके हाथों से किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला देखो, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने राजस्थान उच्च न्यायालय की वर्चुअल बेंच का उद्घाटन कहाँ पर इन्होंने किया है? तो बीकानेर के अंदर किया है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस ऐप की शुरुआत की है? तो इन्होंने महिला निधि ऐप की शुरुआत की है। ध्यान रखिएगा, महिला निधि ऐप की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। अब इसके बाद देखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किशोरों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए प्रदेश के 35 जिलों में नए उजाला क्लिनिक भी खोले जाएंगे। ठीक है, तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखो, असम में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कृति स्वामी ने आर्चरी खेल में कौन सा पदक जीता है? तो कृति स्वामी ने साथियों आर्चरी खेल में स्वर्ण पदक जीता है, और ये कहाँ पर आयोजित होता है? असम के अंदर ये आयोजित होता है। ठीक है, आगे देखो, नई दिल्ली के अंदर आयोजित साथियों पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप की में जयपुर की मोना अग्रवाल ने साथियों 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी के अंदर चेन स्टार शूटर जैंग को हरा करके कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो ध्यान रखना, इन्होंने कौन सा पदक जीता है साथियों? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। और ये प्रश्न साथियों ध्यान रख लेना, 100% महत्वपूर्ण है, ये हर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वाला तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखना ही रखना है आपको। ठीक है, अगला देखो, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के द्वारा किस नदी के पुनरुद्धार परियोजना के लिए 172.58 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो जोजड़ी नदी के लिए की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देखो,
पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में भरतपुर के साथियों रुद्रांश खंडेलवाल ने टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, बी वाला इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो अक्षय ऊर्जा में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में बुजुर्गों के लिए साथियों बनाए गए जीरियाट्रिक क्लिनिक जो है ये किस नाम से जाना जाता है? तो इनको रामाश्रय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का जो नाम बदल करके क्या रखा गया है? जिसका जो नाम बदल करके साथियों क्या रख दिया गया है अब? स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। अब देखो इसके तहत ध्यान रखना साथियों, कुल 500 विद्यार्थियों को जो है शिक्षा दी जाएगी, जिनमें से 300 विद्यार्थी साथियों कहाँ पर पढ़ेंगे? विदेश के अंदर शिक्षा लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और 200 विद्यार्थी साथियों अपने ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर जो है वो शिक्षा लेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रेवल एंड लीजर के द्वारा देश के टॉप हॉली डेस्टिनेशंस की सूची में किस शहर को शामिल किया गया है? तो ध्यान रखना, इनमें जो शामिल किया गया था, इसमें जो शामिल किया गया है साथियों, किस किस को शामिल किया गया? जयपुर और उदयपुर को शामिल किया गया है। ठीक है, और इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों ए और सी, बी और सी नहीं होगा, यहाँ पर ए और सी लिख लेना आप लोग। ठीक है ना, ए व सी, ये ध्यान रखना है आपको, डी वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है वो देखो, राज्य की किस ग्राम पंचायत को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ प्रमाण पत्र से नवाजा गया है? तो वो कौन सी है? मुंजासर फलोदी को। ये रही आपके सामने ग्राम पंचायत मुंजासर में, आपका हार्दिक अभिनंदन है सभी का, ये सभी ग्रामवासी हैं। ठीक है, अगला है, राज्य की किस जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन निर्भय अभियान शुरू किया है? तो ये भरतपुर जिला प्रशासन की पुलिस के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला देखो, तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2024 के लिए राज्य के किस खिलाड़ी का जो है चयन भारतीय टीम में किया गया है? तो वो कौन सा खिलाड़ी है? रजत चौहान का इसमें चयन किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो, हाल ही में साथियों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 33वां सरस्वती सम्मान जो है किसे प्रदान किया जाएगा? तो 33वां सरस्वती सम्मान साथियों प्रभा वर्मा को दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। इसके अलावा ध्यान रखना साथियों, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के 16वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 यानी कि कामिनी कौशल और मुरलीधर सोनी को दिया गया है, जबकि अरुंधति सुब्रमण्यम को साथियों नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड दिया गया है। इनकी एक कविता थी वहन गोड़ीजे ट्रेवलर की थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो, श्री गंगानगर पुलिस प्रशासन ने मादक पदार्थ, शराब और हथियारों की तस्करी पर नकेल कसने हेतु कौन सा अभियान इन्होंने शुरू किया है? तो ध्यान रखना, ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान इन्होंने शुरू किया है। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में साथियों किस देश के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम ने राजस्थान का दौरा किया है? बताओ देखिए, तो किसका किया था? कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, बारिश में व्यर्थ बहने वाले पानी से 1800 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने के लिए राज्य का पहला हाइड्रो विद्युत परियोजना हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया है? बताओ देखिए, कहाँ पर इसको शुरू किया गया है? तो ध्यान रखना, इसको शुरू किया गया है कहाँ पर? शाहपुर यानी कि शाहबाद 12 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवीनतम पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 1.94 लाख बच्चे कुपोषित हैं। सबसे ज्यादा एवं सबसे कम कुपोषित बच्चे क्रमशः किन जिलों के अंदर हैं? तो ध्यान रखना, ये उदयपुर व जैसलमेर जिलों के अंदर हैं। ठीक है ना, बी वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में राजस्थान के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने डिजिटल बाल मेला में किस अभियान को लॉन्च किया था? तो इन्होंने साथियों रूट्स ऑफ राजस्थान अभियान को लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथियों एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वो देखो, हाल ही में साथियों 92 वर्ष की बुजुर्ग महिला ने पुणे में आयोजित 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भाग लेकर 3 स्वर्ण पदक यानी कि 100 मीटर दौड़, गोला फेंक, तस्तरी फेंक में जीते हैं। ठीक है, तो किसने जीते हैं? पाना देवी गोदारा ने जीते हैं।
अगला देखो, हाल ही में मौसम बदलने के साथ ही मलेरिया रोग की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से 1 से 14 अप्रैल 2024 तक साथियों कौन सा अभियान इन्होंने शुरू किया है? तो इन्होंने कौन सा अभियान शुरू किया था? मलेरिया क्रेस कार्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, मलेरिया क्रेस अभियान इन्होंने शुरू किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो देखिएगा। हाल ही में साथियों राजस्थान नेत्रहीन विद्यालय में के दो पैरा खिलाड़ी सूरजभान मीना व अनमोल सारण ने 23वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में इन्होंने कितने पदक जीते हैं? तो दोनों ने साथियों इन्होंने 5 तो गोल्ड जीते हैं और एक रजत इन्होंने जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, राजस्थान दिवस के अवसर पर साथियों मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सिद्धि जौहरी को सम्मानित किया गया है साथियों, ध्यान रख लेना। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अगला देखो, हाल ही में साथियों फरवरी 2024 को जयपुर साहित्य महोत्सव यानी कि JLF में कविता संग्रह वैन गॉड ट्रेवलर के लिए नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये दिया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को। ठीक है, किसको दिया गया है साथियों? ये अरुंधति सुब्रमण्यम को। ठीक है, आंध्र प्रदेश के केसी पुलैया फाउंडेशन ने किसे नेशनल सेवा रत्न 2024 से सम्मानित किया है? तो ध्यान रखना, किसको किया गया है? डॉक्टर कृति भारती को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला देखो, अटल भूजल योजना के अंतर्गत नेशनल प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट यानी कि रैंकिंग में देश के टॉप 10 जिलों में साथियों प्रथम जिला कौन सा है? और ये ध्यान रखना साथियों 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। इसका सही आंसर होगा साथियों भीलवाड़ा राजस्थान, पहला तो यही है। ठीक है, सेकंड चरखी दादरी हरियाणा है, तीसरे पर कौन है? सांगली महाराष्ट्र है, और चौथे पर कौन है? फिर से वापस जयपुर राजस्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में साथियों नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत प्रदेश के किस जिले से की गई है? तो कोटा जिले से की गई है, ध्यान रखिएगा। अगला है, हाल ही में राज्य का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कहां से कहां तक बनाया जाना प्रस्तावित है? तो दिल्ली से जयपुर बनाया जाना प्रस्तावित है। अगला देखो, भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से खेलो इंडिया के तहत किस जिले का चयन फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर के लिए हुआ है? तो ये किसका हुआ है? 12 का हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, 16 अप्रैल 2024 को प्रदेश के किस जिले के विद्यार्थियों ने 100% मतदान के लिए एक पाती माता पिता के नाम वोट पाती लिख करके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है इन्होंने नाम दर्ज किया है? ये कहाँ के विद्यार्थियों ने किया है? बताओ देखिए, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ या फिर श्रीगंगानगर? तो ध्यान रखना इन्होंने किया था हनुमानगढ़ के विद्यार्थियों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किसी प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ध्यान रख लेना साथी, KD माहेश्वरी को किया गया था, और ये 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग। अगला है, हाल ही में प्रदेश का सबसे लंबा रोपवे किस जिले में बनेगा? तो ये ध्यान रखना साथियों, ये जो रोपवे होगा ये 6.5 किलोमीटर का रोपवे होने वाला है, और ध्यान रखना है ये आमेर से जयगढ़ नाहरगढ़ को जोड़ा जाएगा, जयगढ़ व नाहरगढ़ को जोड़ा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको लोग। चलो मैं इसको सही लिख देता हूँ, इतनी लापरवाही भी अच्छी नहीं है ताकि आपके समझ में नहीं आए। आमेर को जोड़ा जाएगा किससे? जयगढ़ व नाहरगढ़। क्लियर है? और इसका सही आंसर होगा जयपुर। अगला देखो, हाल ही में किस जिला प्रशासन के द्वारा किसानों को सिंचाई पानी में आवंटन की सहूलियत और पारदर्शिता लाने हेतु डिजिटल बाराबंडी का जो सिस्टम है इसका लोकार्पण किया गया है साथियों? तो डिजिटल बाराबंडी सिस्टम का लोकार्पण किया गया था श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा? श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा। अगला देखो, हाल ही में ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य चूरू में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ग्रीन लिंक्स नामक प्रजाति की एक मकड़ी की खोज की है? और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना साथियों, ये राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के शोधकर्ताओं ने इसकी खोज की है। ठीक है, और ध्यान रखना साथियों, राजस्थान विश्वविद्यालय में सेमीकंडक्टर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी
ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पीडीएफ आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगी, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में साथियों वेद पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी? तो वेद पुस्तकालय की स्थापना यह जोधपुर में की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और ध्यान रखना साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखो, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 का आयोजन भी कहाँ पर किया गया है साथियों? जयपुर में किया गया है, ठीक है ना। अगला देखो, प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय अलगोजा वादक ने नाक से 5 मिनट और 5 सेकंड अलगोजा बजा करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो वो कौन है? तो वो है साथियों रामनाथ चौधरी, जो किससे संबंधित है? अलगोजा वादक से इनका संबंध है, ठीक है। ये दोनों अलगोजे रहे इनके हाथ में, और ये रहे सर्टिफिकेट, और ये रहा इनका मेडल, ठीक है। चलो आगे देखो। देखो, 16वीं विधानसभा में साथियों जन लेखा समिति के सभापति के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? जन लेखा समिति, तो ये ध्यान रखना साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा टीकाराम जूली। क्या हो जाएगा? टीकाराम जूली इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो, कालीचरण सर्राफ, ध्यान रखना उपक्रम समिति का, राज्य के उपक्रम समिति का अध्यक्ष है। देखिएगा, राज्य की उपक्रम समिति के ये सभापति हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। अर्जुन लाल जिनकर, ध्यान रखना साथियों, ये प्राक्कलन समिति क्या के अध्यक्ष हैं? प्राक्कलन समिति क्या के सभापति हैं। जबकि श्रीचंद कृपलानी, ध्यान रखना साथियों, ये प्राक्कलन समिति ख के ये प्राक्कलन समिति ख के ये सभापति है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, आदर्श नक्शा मुक्ति केंद्र की स्थापना जयपुर में की जाएगी। हाल ही में प्रदेश के 2 चरणों में संपन्न हुए 18वीं लोकसभा चुनाव में 25 लोकसभा सीटों पर कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं? तो ध्यान रखना 62.10% के मतदान हुए हैं, ठीक है। हाल ही में राजस्थान विधानसभा सदन को पेपरलेस डिजिटल बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो नेशनल ई विधान यानी कि नेवा ऐप इसमें लॉन्च किया गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा? नेशनल ई विधान ऐप यानी कि नेवा ऐप लॉन्च किया गया है, किसके लिए? राजस्थान विधानसभा के लिए और सचिवालय को डिजिटल करने के लिए, ठीक है ना, कि पेपरलेस कार्यवाही करने के लिए। आगे देखो, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली राजस्थान की खिलाड़ी अनीता चौधरी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बताओ। देखिए, अनीता चौधरी का साथियों संबंध जो है राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध है साथियों झुंझुनू जिले से, ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किसी जिले में राजस्थान का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी कि CFC जो है बनाया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये बनाया जाएगा भिवाड़ी खेड़तल तिजारा के अंदर। कहाँ पर? भिवाड़ी खेड़तल तिजारा में, ठीक है ना। राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो वो है डॉक्टर कमला बेनीवाल, ध्यान रखना। कमला बेनीवाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री 2003 में अशोक गहलोत सरकार में बनी थी। पहली महिला मंत्री बनी थी सन 1954 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में। और ये 3 बार राज्यपाल रह चुकी हैं, त्रिपुरा, मिजोरम और गुजरात की 3 राज्यों की राज्यपाल रह चुकी हैं, ठीक है। कमला बेनीवाल गुजरात की पूर्व राज्यपाल रही और इसके अलावा ये 7 बार विधायक भी रह चुकी हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। वन विभाग के द्वारा साथियों राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने पर्यटन स्थलों को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? ये 110 इको टूरिज्म को डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है साथियों, जयपुर के 10 इको टूरिज्म को डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है, यानी कि पर्यटन स्थलों को। और उदयपुर के की भी 10, ठीक है ना, उदयपुर के भी 10 पर्यटन स्थलों को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो सबसे ज्यादा तो जयपुर और उदयपुर को किया जाएगा, ठीक है। आगे देखो, देखो भाई, प्रदेश के किस जिले से साथियों छोटू और मुन्ना गैस सिलेंडर योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है? तो इसको जो शुरू किया गया था साथियों, कहाँ से शुरू किया गया है? इसको भी साथियों भिवाड़ी खेड़तल तिजारा से ही शुरू किया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। राशन दुकान पर मिलेगा 5 किलो का छोटू और 2 किलो का मुन्ना गैस सिलेंडर, और श्रमिकों विद्यार्थियों के लिए फायदा रहने वाला है, ठीक है। चलो आगे देखो, 16वीं राजस्थान विधानसभा में साथियों अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
देखो, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का जो सभापति है वो किसे बनाया गया है, तो अनीता बघेल को बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा और भी समितियां हैं, उनके सभापति के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, नियम समिति के सभापति कौन है, वासुदेव देवनानी खुद हैं, जो 16वीं विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष हैं। सदाचार समिति के सभापति हैं हरीश चौधरी। स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति के सभापति हैं हरि सिंह रावत। विशेषाधिकार समिति के सभापति हैं पुष्पेंद्र सिंह। और याचिका समिति के सभापति हैं हम्मेर सिंह भायल। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखो, प्रदेश के किस जिले में, साथियों ध्यान रखना, राजस्थान फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तो ये ध्यान रखना साथियों, जयपुर जिले के अंदर बनाई जाएगी। राजस्थान फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जयपुर में बनाई जाएगी। 100 एकड़ के अंदर ये बनेगी, ध्यान रख लेना यूनिवर्सिटी। और ध्यान रखना साथियों, इसमें ईडी सीबीआई वगैरह की जो भी अधिकारी हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। देखो, राष्ट्रीय बाघ परियोजना एनटीसीए द्वारा मंजूर राज्य के छठे प्रस्तावित कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का विस्तार किन जिलों में होगा। तो ध्यान रखना है, जो इसका विस्तार होने वाला है साथियों वो होगा उदयपुर, पाली, राजसमंद, सिरोही के अंदर। कहाँ पर होगा, उदयपुर, पाली और राजसमंद, सिरोही में। और ये छठा प्रस्तावित टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखना है साथियों। और इसका विस्तार होगा उदयपुर में, पाली में, राजसमंद में और सिरोही में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, शिक्षा विभाग के द्वारा साथियों सरकारी स्कूलों में विकास कार्य करवाने वाले भामाशाहों हेतु भामाशाह सम्मान समारोह 2024 के बारे में सत्य कथन कौन सा है। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रख लेना। 1 करोड़ से अधिक जो भी सहायता राशि देगा स्कूलों के अंतर्गत, जो भामाशाह बनेगा उनको शिक्षा विभूषण सम्मान दिया जाएगा। 30 लाख से 1 करोड़ तक के बीच में जो भी शिक्षा सहायता देगा उनको शिक्षा भूषण सम्मान दिया जाएगा। और जो 5 लाख से 30 लाख तक की जो है सहायता राशि देगा उनको शिक्षा श्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें डी वाला सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, देश में साइबर ठगों के सबसे बड़े हॉटस्पॉट भरतपुर को साइबर ठगी से मुक्त करने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है। कौन सा अभियान चलाया गया है बताओ देखिए। तो ध्यान रखना, ऑपरेशन एंटी वायर चलाया गया है। ठीक है, ऑपरेशन निर्भय भी साथियों भरतपुर जिला प्रशासन के द्वारा ही चलाया गया है। अगला देखो, देश की 40 प्रगतिशील महिला सरपंचों में राज्य की किस महिला सरपंच का चयन सी रिप्रेजेंट 2024 के लिए किया गया है। प्यारी कुमारी चौहान का किया गया है साथियों, ध्यान रख लेना। ठीक है, डी वाला सही आंसर होगा। अगला देखो, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम 2024 की स्टेट रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है। देखिएगा, स्टेट रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला, राष्ट्रीय टीकाकरण की जब बात हो रही है तो इसमें जो है बांसवाड़ा जिला प्रथम स्थान रहा है। ठीक है, डी वाला सही होगा। हाल ही में साथियों मिस राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता है, मिस राजस्थान, तो हर्षिता बत्रा ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो, बजट 2024 और 25 के अनुसार प्रदेश का देश में जल जीवन मिशन में साथियों कौन सा स्थान है, तो 33वां स्थान है, ध्यान रख लेना आप लोग। सी वाला सही होगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन, इसके बारे में आपको सत्य कथन की पहचान करके सही कूट का आंसर देना है। देखो, 22 दिसंबर 2023 को जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन होता है। 14 फरवरी 2024 को डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम यानी कि त्रिवेणी संगम पर लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन होता है। बजट 24-25 के अनुसार अब तक 2.80 लाख महिलाएं लखपति दीदी श्रेणी के अंदर आ चुकी हैं, लेकिन बजट 2024-25 के अनुसार आगामी 5 वर्षों में 5 लाख परिवारों को 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय तक ले जाना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। क्लियर है, याद रखिएगा। अगला देखो, 1 जनवरी 2024 से शुरू की गई रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के बारे में सत्य कथन की पहचान करना है। देखिएगा, इसका नोडल विभाग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है। इसकी घोषणा विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के दौरान टोंक के लांबा हरि सिंह पंचायत से की गई थी। इस योजना के तहत उज्ज्वला एवं बीपीएल परिवार की महिलाओं को मात्र 450 रुपये में प्रति माह एक गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तो डी वाला इसमें सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे साथियों, सत्य हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का स्टेच्यू
कौन से दुर्ग में स्थापित किया गया है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो स्टेचू है साथी, ये कौन से दुर्ग में स्थापित किया गया है? तो नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है कि 15 दिसंबर 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा 16 विधानसभा चुनाव में भजनलाल शर्मा को साथियों राजस्थान के किस क्रम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है? तो राजस्थान को साथियों 14वें क्रम के रूप में शपथ दिलवाई गई है। अब देखो साथियों, अपन बात कर लेते हैं कुछ 16 विधानसभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। देखिएगा 16 विधानसभा के तथ्यों के बारे में। देखो 14वें क्रम के जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन बने थे? भजनलाल शर्मा बने थे साथियों, ध्यान रखना। और ये कहाँ से, विधायी कहाँ से हैं? आपसे पूछा जाता है इनका विधानसभा क्षेत्र, तो ये सांगानेर से विधायक हैं साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग। सांगानेर से क्या है, ये विधायक हैं, ठीक है। और इसी के अंदर साथियों 2 उप मुख्यमंत्री बने थे। उप मुख्यमंत्री कितने बनाए गए थे साथियों? 2 बनाए गए थे। 6वें क्रम की थी साथियों कौन? दिया कुमारी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और 7वें क्रम के बनाए गए थे कौन? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, ठीक है। ये आप लोगों को साथियों विशेष तौर से ध्यान में रखना है। देखो अब बात करते हैं कि 16वीं विधानसभा के अंदर साथियों 16वीं विधानसभा 16वीं विधानसभा में ध्यान रखना साथियों, एसटी के ध्यान रखना साथियों 42 विधायक जीत करके आए थे। 42 विधायक जो हैं वो जीत करके आए थे, ठीक है ना। वहीं मैं बात करूं साथियों एससी के कितने विधायक जीत करके आए? तो टोटल 25 विधायक जो हैं वो एससी के जीत करके आए हैं साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। और वहीं मैं बात करता हूं साथियों ओबीसी के साथियों 65 यानी कि 65 विधायक जो हैं वो जीत करके आए हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखना है। इसके बाद एक दोबारा उपचुनाव हुए थे साथियों विधानसभा में। उपचुनाव के बारे में भी अगर मैं चर्चा करूं तो उस पर भी आपको फोकस रखना है। देखिएगा देखो उपचुनाव की अगर बात की जाए तो ये कहां पर हुआ था साथियों? करणपुर विधानसभा सीट पर, करणपुर विधानसभा उपचुनाव की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उपचुनाव कब होता है? तो उपचुनाव का ध्यान रखना है आपको 5 जनवरी 2024 को, 5 जनवरी 2024 को उपचुनाव होता है। जबकि इस दिन तो होता है साथियों चुनाव, ठीक है। अब बात आती है मतगणना की। मतगणना होती है 8 जनवरी को, ठीक है। अब इसके अंदर जो परिणाम आता है, परिणाम में जो है जीत किसकी होती है? तो जीत होती है साथियों और रुपिंद्र पाल सिंह कुन्नर की, ठीक है ना। रुपिंद्र पाल सिंह कुन्नर की इसमें जो है जीत होती है, ठीक है। और पराजय किसकी होती है? तो हारे कौन थे साथियों इसमें? तो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हारे थे, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी इसके अंदर जो है हारे थे, ठीक है। तो ये रहा इसका जो है करणपुर सीट का जो है परिणाम आपके सामने है, ठीक है ना। देखो ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर है। चलो अब देखो अगला प्रश्न है वो देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। 23 दिसंबर 2023 को साथियों राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के द्वारा लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो जैसलमेर शहीद पूनम सिंह स्टेडियम, पढ़ चुके हैं अपन इसको। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा राज्य के किस जिले में पहला स्नेप यानी कि स्नेक पार्क खोलने की मंजूरी दी गई है? तो ये कोटा के अंदर खोला जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो अगला देखो
स्नेक पार्क। दिसंबर 2023 की बात हो रही है। बीकानेर हाउस को यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित किया गया, और यह बीकानेर हाउस कहाँ पर स्थित है, बताओ देखिए। बीकानेर हाउस जो है ये कहाँ पर स्थित है, बताओ भाई फटाफट से बताओ। तो ये ध्यान रखना साथियों, कहाँ पर स्थित है, दिल्ली के अंदर ये स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, बीकानेर में कौन से गांवों के पास साथियों व्हाइट क्ले की पट्टी जो नीचे है क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, तो ये कहाँ पर मिले हैं, नालबड़ी गांव और सालासर गांव के अंदर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के लिए साथियों केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य क्या हुआ है, एमओयू है, और इस परियोजना का संशोधित नाम क्या रखा गया है। देखो इसके अंदर जो नाम रखा गया है पार्वती, कालीसिंध और चंबल लिंक परियोजना, इसका नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखिएगा, देखो इसमें जो साथियों केंद्र जो सरकार जो है वो वहन करेगी 90% खर्च जो है केंद्र सरकार इसमें वहन करेगी, ठीक है ना। जबकि इसमें राज्य सरकार वहन करेगी कितना, 10%, ठीक है। और ये लगभग 21 जिलों को लाभान्वित करेगी। कितने जिलों को, 21 जिलों को, ठीक है। अब ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वो किस जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पूर्वी राजस्थान पूरा लगभग आपको ध्यान रखना है, 4 आड़ोती जिले आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। अगला ध्यान रखना है, अगला प्रश्न देखिएगा, 1 जनवरी 2024 से शुरू की किस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को साथियों 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा, तो ध्यान रखना, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। देखो, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर की पिछले 10 साल की 2012 से 22 तक रिपोर्ट के अनुसार किन जिलों में 80% तक जो है वो बारिश बढ़ी है, तो ये किन जिलों में बनी है, बताओ देखो। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में, ठीक है। कहाँ पर बनी है ये, बड़ी है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के अंदर, ठीक है। अगला देखो, प्रदेश के किन दो अधिकारियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये किन किन को किया गया है, एक तो सचिन कुमार मित्तल को और एक विकास कुमार आईजी को। सचिन कुमार मित्तल को दिया गया था साथियों इलेक्शन बड़ी ऐप के लिए, इलेक्शन बड़ी ऐप नवाचार के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बी वसी, सॉरी, श्री अंशदीप जिला कलेक्टर को दिया गया है, ठीक है ना। अरे यार जल्दबाजी में, अच्छा हुआ जल्दी याद आ गया, श्री अंशदीप जिला कलेक्टर, ठीक है, वरना फिर आप लोग कमेंट करते। देखो इलेक्शन बड़ी है, ज्यादा देर तक पढ़ाने का यही नतीजा है। डी वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर बी व सी, ठीक है। सचिन कुमार मित्तल को तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति पुलिस पदक सम्मानित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी अपन आगे चर्चा भी करेंगे। आगे देखो, जयपुर 2024 में साथियों ईटानगर में हुई नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ी विनोद लखानी ने कौन सा पदक जीता है। देखो अब बात आती है साथी विनोद लखानी की, तो विनोद लखानी ने इसमें जो है स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, राजस्थान के बीकानेर में स्थित साथियों महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और सऊदी अरब की सेना के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था। भारत और सऊदी अरब, तो षडातांत्रिक ध्यान रखना है, धर्म गार्जियन भारत व जापान के मध्य में होता है, भारत व जापान, भारत व जापान, ठीक है। साइक्लोन पस्ट भारत व मिस्र, भारत व मिस्र। डेजर्ट साइक्लोन भारत व यूएई, भारत व यूएई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, 11 जनवरी 2024 को केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम में राजस्थान के किस रैंक पर रहा है, बताओ देखिए। तो ये 25वीं रैंक पर रहा है। अब इसमें देखिएगा, 1 लाख से कम आबादी के लिए डूंगरपुर नगर परिषद को दिया गया है, ठीक है। जबकि 1 लाख से अधिक आबादी के लिए
अधिक आबादी, 1 लाख से अधिक आबादी, इसके लिए दिया गया है जयपुर नगर निगम को, ठीक है ना, निगम, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, भारत सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी कार्यक्रम के तहत राजस्थान को कौन सा पदक दिया गया है? कांस्य पदक, ठीक है। इनके जो 41 उत्पाद है साथियों, उनको एक जिला एक उत्पाद के तहत सेलेक्ट किया गया है, ध्यान रखना है। अगला है नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद 42वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप एवं माउंटेन पुलिस ड्यूटी मीट राजस्थान टीम के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल बताओ, देखिए राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो इसमें 12 पदक जीते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ष 2024 में राजस्थान के कौन से पुलिस अधिकारी को साथियों राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ये रहे वो, एक तो सचिन मित्तल हैं साथियों और एक एस सेंगाथिर है, ठीक है। तो दोनों को किया गया है, साथ ही 16 अधिकारियों को और भी जो है सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला देखो, प्रदेश के किस जिले में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का 13वां राष्ट्रीय सेमिनार आयोजन किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये जयपुर के अंदर किया गया है, ठीक है ना, 13वां राष्ट्रीय सेमिनार। 13 जनवरी 2024 को कर्नाटक के विजयपुर में आयोजित 28वीं रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान कुल 21 पदक जीतने के साथ कौन से स्थान पर रहा है? तो प्रथम स्थान पर रहा है। विजेता भी राजस्थान ही था। इसमें 13 गोल्ड इन्होंने जीते हैं, 6 सिल्वर जीते हैं और 2 ब्रॉन्ज इन्होंने जीते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 16 जनवरी 2024 को साथियों नेशनल स्टार्टअप दिवस पर नई दिल्ली आयोजित स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में राजस्थान सरकार के किस स्टार्टअप को साथियों टॉप परफॉर्मर अवार्ड दिया गया है? तो ये ध्यान रखना किसको दिया गया है, मिशन आई स्टार्ट को दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, 12 से 15 जनवरी 2024 को बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किन देशों की सेनाओं के मध्य डेजर्ट साइक्लोन 2024 युद्धाभ्यास किया गया था? तो ये भारत व संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं के मध्य में किया गया था, यानी कि डी वाला इसमें भी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में जारी ग्रामीण विकास और पंचायती राज के स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सूची में प्रदेश के कौन से जिलों ने क्रमशः शीर्ष और अंतिम स्थान प्राप्त किया है? तो ध्यान रखना, शीर्ष स्थान राजसमंद ने प्राप्त किया है और सबसे अंतिम स्थान श्री गंगानगर ने प्राप्त किया है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कौन सा, डी वाला। और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के जो है जो भी साथियों फैक्टर हैं वो ये हैं, ठीक है। देखिएगा, लिक्विड कचरा संग्रहण करना, वेस्ट पानी का उपयोग पौधे उगाने में करना, हैंडपंप से निकलने वाले पानी का उपयोग करना, गंदे पानी को नालियों के माध्यम से निस्तारण करना और घरेलू वेस्ट पानी का उपयोग सब्जी उगाने में करना था, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, हाल ही में मुंबई में आयोजित साथियों 3 दिवसीय आउटबाउंड ट्रेवल मार्ट ओटीएम 2024 में राजस्थान के किस विभाग को सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट के अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ध्यान रखना, ये किया गया है साथियों राजस्थान पर्यटन विभाग को, ठीक है ना। और राजस्थान पर्यटन विभाग की जो मंत्री हैं वो कौन है? तो ध्यान रखना, अपनी जो मुख्यमंत्री दिया कुमारी है वो इस मंत्रालय को ले रखी है, ठीक है, उन्हीं को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2 फरवरी 2024 को साथियों किसके द्वारा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ किया है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार हाइब्रिड और ई वाहनों को अपनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है? बताओ देखें। तो राजस्थान का देश में साथियों 9वां स्थान रहा है, ठीक है। आगे देखो, इसका आंसर दो, तब तक मैं पानी पीता हूँ। देखो, फरवरी 2024 में चित्तौड़ में हुए 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? बताओ देखें, स्वर्ण पदक, रजत पदक या फिर कांस्य पदक।
स्वर्ण पदक, ठीक है। अगला देखो, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी के द्वारा 26 से 28 फरवरी 2024 को राजस्थान विज्ञान महोत्सव का जो आयोजन है वो प्रदेश के किस जिले में किया गया था? बताओ। देखिए, तो ये जयपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। पीडीएफ मोबाइल एप्लीकेशन से ले लेना, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ। अगला देखो भाई, राजस्थान निर्वाचन विभाग द्वारा पोस्टल और होम वोटिंग की प्रक्रिया को ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? बताओ। देखिए, कौन सा ऐप बनाया गया था? तो पोस्टल बढ़िया बनाया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 4-5 मार्च 2024 को नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है वो प्रदेश के किस जिले में किया गया? बताओ। देखिए, तो इसका सही आंसर भी क्या होगा? जयपुर होगा, ठीक है। देखो, राजस्थान में सोने की खानी भूकिया, जगपुरा और कांकरिया गारा स्थित हैं, तो ये बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला देखो, अभी तो आपके 100 प्रश्न और बचे हैं, ठीक है। अब फिक्स आपके पास 100 प्रश्न है। थोड़ी क्लास लंबी चलेगी, लगभग 2 घंटे के आसपास ये क्लास चलने वाली है, ठीक है। तो क्लास पर बने रहिएगा। हाल ही में साथियों 14 फरवरी 2024 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा लखपति दीदी सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? तो ये तो डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम के अंदर किया गया था, ध्यान रखना। इसको तो अपन पढ़ लिए हैं। देखो भाई, हाल ही में 12 मार्च 2024 को राज्य के किस सैन्य परीक्षण स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत शक्ति युद्धाभ्यास का जो है आयोजन किया गया था? तो ये कहाँ पर किया गया था? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में, ठीक है। अगला देखो, प्रदेश के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा न्यू डंपिंग यार्ड विकसित हो रहा है? तो न्यू डंपिंग यार्ड कहाँ पर हो रहा है? किशनगढ़ अजमेर में, ठीक है। अगला देखो, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ ने 9 मार्च 2024 को प्रदेश के किस जिले से हमारा संविधान और हमारा सम्मान अभियान शुरू किया है? तो ये बीकानेर जिले से इन्होंने शुरू किया है, ठीक है। अगला देखो, राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है जिन्होंने गुवाहाटी में आयोजित साथियों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था? बताओ। देखें, स्वर्ण पदक जीत करके इन्होंने इतिहास रचा है। बताओ, तो किसने जीता है और इतिहास रचा है? तो ध्यान रखना, संस्कार सारस्वत ने। किसने जीता है? संस्कार सारस्वत ने, ठीक है। आगे देखो, हाल ही में राजस्थान सरकार ने साथियों जयपुर मेट्रो के विस्तार हेतु कहां तक जो है डीपीआर बनाने के निर्देश दिए हैं? छोटी चौपड़ से चांदपोल, मानसरोवर से बड़ी चौपड़, या फिर बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक, या फिर सीतापुरा से आंगनबाड़ी सॉरी अंबाबाड़ी या एवं विद्याधर नगर तक? तो डी वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत साथियों किस जिले में पहली विधायक महिला खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है? जयपुर, जोधपुर और बीकानेर? तो ध्यान रखना, ये कहाँ पर की जा रही है? तो ये साथियों जोधपुर में की जा रही है, ठीक है। अगला देखो, पर्यटन विभाग के द्वारा साथियों राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है साथियों जयपुर में। टूरिज्म पोलो कप का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है, ठीक है। अगला देखो, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय और राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में विज्ञान केंद्र का जो निर्माण है वो कहाँ पर किया जा रहा है? इसका जो निर्माण है साथियों वो कहाँ पर किया जा रहा है? अजमेर में किया जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला देखो, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 से बढ़ाकर के कितना करना तय किया गया है? 30,000 रुपये किया जाएगा, ठीक है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथियों अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया। इसके द्वारा किन सीमावर्ती जिलों के प्रमुख बंदरगाहों से सीधी कनेक्टिविटी स्थापित होगी? तो ध्यान रखना, जालोर व जोधपुर, बीकानेर व बाड़मेर, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़, यानी कि डी वाला होगा इसमें उपरोक्त सभी। क्लियर है? देखो, राज्य सरकार ने चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदल करके क्या रखा है? क्या रखा है? मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, ठीक है। देखो, प्रधानमंत्री ने साथियों 12 मार्च 2024 को कितने जिलों के रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल्स का लोकार्पण किया है? तो ध्यान रखना 4 का, ए वाला इसमें सही होगा, ठीक है। देखो,
राजस्थान की पहली मोबाइल दुग्ध जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये शरद संकुल ऑडिटोरियम में किया गया है। ठीक है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन किस ब्रांड का ऊँटनी दूध जो है, किस ब्रांड का ऊँटनी का दूध इन्होंने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखना एक ही है, राज सरकार की तो सिर्फ और सिर्फ सरस। ठीक है। तो सरस ब्रांड का इन्होंने ऊँटनी का दूध लॉन्च किया है। इसका आंसर आपको फटाफट से देना है। बताओ देखिए, राज्य का पहला टाउन कौन सा होगा जहां हर घर पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा? तो वो होगा आपके सांगोद कोटा। कौन सा होगा साथियों? सांगोद कोटा। ठीक है। देखो, प्रदेश के किस जिले में साथियों जैन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज का पेनोरमा बनाया जाएगा? तो ये अजमेर में बनेगा। ठीक है। देखो आगे, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति ई कचरा उत्पन्न करने वाला शहर कौन सा है? तो वो भी कोटा ही है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है। आगे देखो, केवलादेव एवं ताल छापर के बाद साथियों राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में विकसित किया जा रहा है? चोरू, जयपुर, भरतपुर या फिर जोधपुर? तो ध्यान रखना ये जोधपुर में, और जोधपुर में सॉरी जयपुर में किया जा रहा है। ठीक है ना। ध्यान रखना है भाई, कमेंट मत कर देना क्योंकि तुम लोग कमेंट करने में बहुत फास्ट रहते हो। तो जयपुर में किया जा रहा है। जयपुर में कहाँ पर साथियों? नेवटा बांध, नेवटा बांध के पास। ठीक है। ऑलरेडी दो हैं, तालछापर और केवलादेव, तीसरा है जयपुर में। अगला देखो, राजस्थान का कौन सा नगरीय निकाय भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस का उपयोग करके जियो टैगिंग द्वारा भूमि संरक्षण करेगा, भूमि का सर्वेक्षण करेगा? तो वो है जयपुर नगर निगम हेरिटेज यानी कि विरासत। ठीक है। आगे देखो, इसका बताओ भाई सही आंसर क्या होगा? पटियाला में आयोजित थर्ड इंडियन ओपन थ्रो नेशनल चैंपियनशिप में राज्य के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है स्वर्ण पदक? पूजा पूनिया ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। आगे देखो, पीएम कुसुम सी योजना के फास्ट ट्रैक क्रियान्वयन से देश में कौन सा डिस्कॉम बिजली वितरण करने वाली पहली कंपनी है? तो वह है जोधपुर डिस्कॉम। ठीक है। आगे देखो, मार्च 2024 में दिल्ली के आईजी स्टेडियम में हुए सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने साथियों स्वर्ण पदक जीता है? तो किस खिलाड़ी ने इसमें जो है स्वर्ण पदक जीता है? मोनिका चौधरी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 2024 को देश की पहली किस एयर स्ट्रिप पर साथियों भारतीय वायुसेना की ओर से अभ्यास आयोजित किया गया? ये किया गया था साथियों अगड़वा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में साथियों काजल शिखर माता मंदिर के दर्शनार्थियों के लिए 500 मीटर लंबा रोपवे शुरू किया गया और यह मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना साथियों रेवासा सीकर के अंदर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कहाँ पर स्थित है ये? रेवासा सीकर के अंदर ये स्थित है। अगला देखो, ऑनलाइन पोर्टल यानी कि ट्रेवल एंड लीजर ने वर्ष 2024 में घूमने के लिए साथियों सबसे अच्छे 12 राज्यों की लिस्ट जारी की है। इस डेस्टिनेशन रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो इस डेस्टिनेशन रैंकिंग में राजस्थान साथियों कौन से स्थान पर है? बताओ देखिए, 5वें स्थान पर है, ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, हाल ही में 1 से 10 अप्रैल 2024 तक साथियों 10 दिवसीय पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना के द्वारा किस हवाई सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था? तो ध्यान रखना है साथियों, किस अभ्यास का आयोजन किया गया था? गगन शक्ति 2024 का। किसका किया गया था साथियों? गगन शक्ति 2024 का। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। इसका आंसर आपको फटाफट से देना है। बताओ भाई फटाफट से। राजस्थान के किस जिले में स्थित 14वीं शताब्दी में बना पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्धि का प्रतीक खांबा फोर्ट को नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया जाएगा? बताओ देखे, नागौर, बाड़मेर, अलवर, जैसलमेर? बताओ। तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। ठीक है। डी वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकुला में आयोजित 46वीं नेशनल मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में उदयपुर की 75 वर्षीय माया चावत ने डबल्स एवं महिला सिंगल्स में क्रमशः कौन सा पदक इन्होंने जीता है? बताओ देखिए, क्रमशः इन्होंने कौन सा पदक जीता है, फटाफट से बताओ, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इन्होंने जीता है साथियों स्वर्ण व रजत पदक इन्होंने जीता है, ठीक है ना, स्वर्ण व रजत पदक जीता है। अगला देखो, स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर शहर में साथियों अंतर्राष्ट्रीय स्तर के G22 समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन में झालावाड़ जिले की किस अध्यापिका को राजस्थान समरसता सम्मान दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है साथियों? भावना मीणा को, ठीक है। और ध्यान रखना, शीला आसोपा और आशा रानी सुमन को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। आगे देखो, राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के G22 समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन में झालावाड़ जिले के किस समाज सेवी को साथियों राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड दिया गया? तो ध्यान रखना है साथियों, किसको दिया गया है? ये कृष्णा वर्मा को दिया गया है, ठीक है। देखो, रियल एस्टेट उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्रेडाई राजस्थान रियल एस्टेट एक्सपो 2024 का आयोजन प्रदेश के किस स्थान पर किया गया है? बताओ देखिए, इसका जो है आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये कि स्थान है साथियों राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, जो जालामना में बना हुआ है, जालाना के अंदर, ठीक है। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में पर्यटन विभाग के द्वारा पहली ग्रामीण पर्यटन इकाई तैयार की गई है? पहली ग्रामीण पर्यटन इकाई, तो ध्यान रखना, डाबरी कोटा में तैयार की गई है, ठीक है। आगे देखो, हाल ही में साथियों गोवा में राजस्थान के बाड़मेर जिले के निवासी किस युवा लोक कलाकार को इंडियाज एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताओ देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों शेर मोहम्मद, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर फटाफट से दो। हाल ही में प्रदेश की राजधानी जगतपुरा जयपुर में किस अविश्वसनीय अत्याधुनिक मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण हो रहा है? तो ये ध्यान रखना, किसका हो रहा है? श्री राम कल्चर सेंटर का, सियाराम कल्चर सेंटर, हरे कृष्ण कल्चर सेंटर या फिर राधा कृष्ण कल्चर सेंटर? तो ध्यान रखना, ये हो रहा है हरे कृष्ण कल्चर सेंटर का निर्माण हो रहा है। ये रहा आपके सामने, कितना शानदार साथियों मंदिर है, ये देखिएगा, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में साथियों खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रदेश के किस कोच को स्वर्ण अशोक स्तंभ पदक दिया गया है? स्वर्ण अशोक स्तंभ पदक दिया गया है, बताओ देखिए। तो रविंद्र यादव को दिया गया है, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में साथियों ताज होटल्स समूह ने राजस्थान से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ध्यान रखना, इन्होंने किसको बनाया है? डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। वैसे रोमा देवी, ध्यान रखना साथियों, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। प्रिया सिंह सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अधिकारिता विभाग, ठीक है। अवनी लेखरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ध्यान रखना है आप। और एक उड़ान योजना, इनके ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। अगला देखो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 से बढ़ा करके 1 अप्रैल 2024 तक कितनी कर दी गई है? 1150। ए वाला से होगा, पढ़ चुके हैं अपन इसको। मारवाड़ रत्न महाराजा मानसिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताओ देखें। गुलाब कोठारी को, सी वाला से होगा इसमें, ठीक है। अगला देखो, ऑल इंडिया इंटर जोनल महिला हैंडबॉल स्पर्धा कहाँ पर आयोजित की जा रही है? बताओ देखें। तो ये उदयपुर में की जा रही है, डी वाला इसमें से होगा, ठीक है। अगला है, हाल ही में स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? बताओ भाई। तो इसका पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में, इसको अपन पढ़ चुके हैं वैसे तो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति न्यायाधीश फैसलों के औसत में राजस्थान हाई कोर्ट कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है, बी वाला से होगा। देखो,
जोधपुर स्थापना दिवस के अवसर पर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा पद्मश्री डॉक्टर सीताराम लालस पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित को दिया गया है। इसको अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला देखो, राजस्थान का तीसरा बटरफ्लाई पार्क जो है कहाँ पर बनाया जाएगा? तीसरा बटरफ्लाई पार्क तो ये अजमेर में बनाया जाएगा। अगला है, कानून व्यवस्था व यातायात व्यवस्था में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 पुलिस कर्मियों को किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ध्यान रखना, कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। राजस्थान की सोलर वुमेन कही जाने वाली, जिसे प्लेटिनम शक्ति अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, वो है आपके सामने डॉक्टर मंजू जैन, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड का कोयला आधारित पहला संयंत्र प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये एक ही स्थान है, ध्यान रखना 12, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जूनियर टेनिस प्रतियोगिता के अंडर 18 आयु वर्ग में क्रमशः बालक और बालिका वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? बताओ देखें। अमित चौधरी और सिल्वी पाल ने, ठीक है। सी वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा के गोहाना में आयोजित खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है भाई? बताओ देखें। तो ध्यान रखिएगा, मोनिका जाट ने, ठीक है। अगला है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने कोलकाता में आयोजित बीएसएफ नेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? ये तो ध्यान रखना साथियों, 100% एग्जाम में छपेगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को तो आपको याद रखना है, क्योंकि इनसे मुलाकात की थी किसने? राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी, और इसका सही आंसर होगा जूही प्रजापति, ठीक है। देखो, हाल ही में प्रदेश में एक दिवसीय वेड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन कहां पर किया गया है? रामबाग पैलेस होटल जयपुर के अंदर, ठीक है। हाल ही में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नया नवाचार करके मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग हेतु कौन सा ऐप इन्होंने लॉन्च किया है? तो ओडी के ऐप इन्होंने लॉन्च किया है साथियों, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला देखो, राजस्थान के एकमात्र क्रोकोडाइल पार्क बागदड़ा नेचर पार्क को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। यह प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये उदयपुर जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। यह मगरमच्छों से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला देखो, हाल ही में इंदौर मध्य प्रदेश में संपन्न 74वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने बालक वर्ग में कौन सा पदक जीता है? बताओ देखें। बालक वर्ग में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? बताओ भाई, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, ठीक है। बी वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य में पर्यावरण संरक्षण के हेतु कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो हरिवन वृक्षारोपण अभियान, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, हरिवन वृक्षारोपण अभियान, ठीक है। सी वाला इसमें सही होगा। अगला देखो, राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय अब कितने गांव गोद लेकर के जो है उनका विकास काम करेंगे, उनके विकास का काम करेंगे? ये रहे राज्यपाल कलराज मिश्र आपके सामने, तो 5-5 गांवों को ये गोद लेंगे, फिर इनका विकास कार्य ये करेंगे, ठीक है। 20 अप्रैल से 22 मई 2024 तक बीकानेर में सेना का जो है कौन सा युद्धाभ्यास संपन्न हुआ था? तो ध्यान रखना, कौन सा हुआ था? अनंत विजय अभ्यास जो है वो संपन्न हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में साथियों राज्य के किन बीएसएफ सुरक्षा जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये क्या गया? हरिकेश मीणा को और चंद्रपाल सिंह को, ठीक है ना। डी वाला इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। उत्कल रंजन साहू, ध्यान रखना साथियों, राजस्थान पुलिस के अंदर क्या है? ये डीजीपी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, मध्य प्रदेश में आयोजित साथियों राष्ट्रीय सम्मान समारोह में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर किसे बेस्ट टीचर नेशनल अवार्ड 2023 दिया गया है? तो किसको दिया गया है? जीवराज सिंह को दिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवराज सिंह को दिया गया है। देखो अब साथियों जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं आपके बजट से रिलेटेड। अब बजट आपने कल भी पढ़ा था, आज पढ़े हैं, आज और पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन पर अपन चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत किस जिले में साथियों मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना लागू की गई है? तो ये 12 में की गई है, भरतपुर में की गई है और फलोदी में की गई है, तो डी वाला इसमें से होगा, ठीक है।
और ये सोनोग्राफी से संबंधित है साथियों, ठीक है ना। यानी कि मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए एक माही, पहली तिमाही या दूसरी तिमाही के अंदर जो है सोनोग्राफी फ्री करवाई जाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा। निजी यानी कि प्राइवेट केंद्रों के ऊपर भी एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, ठीक है, वाउचर के रूप में। उसको देने पर वो स्कैन करके वो फ्री करवा सकती है, ठीक है। अगला देखो, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में किन जो है दुर्घटनाओं को पहली बार शामिल किया है। कृषि कार्य और बिजली आदि से पढ़ चुके हैं इसको तो अपन। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में सत्य कथन है। घोषणा 22 जनवरी 2024 को। लक्ष्य इस हेतु ऊर्जा विभाग में पीएमयू यानी कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन करके 5 लाख से अधिक घरों में सोलर प्लांट स्थापित करने का, और जिससे गरीब परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक क्या मिलेगी, बिजली निःशुल्क मिलेगी। उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार प्रदेशवासियों को प्रदूषण रहित आवागमन की सुविधाएं, पेट्रोल डीजल की बचत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के किस बड़े शहरों को 500 इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो बताओ देखें। तो ये ध्यान रखना, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा को उपलब्ध करवाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। जल स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 के बारे में सत्य कथन क्या है। पेयजल एवं सिंचाई हेतु निर्मित की जा रही है वृहद परियोजनाओं के साथ साथ छोटे छोटे स्तर पर इन सेतु जल संग्रहण कार्य करना अति आवश्यक है। वैसे साथियों अपन इसको पढ़ चुके हैं, तो इतना डीप धीरे जल्दी जल्दी मैं इनको पढ़ देता हूँ, ठीक है। आगामी वर्ष से लगभग 11,200 करोड़ रुपए की राशि से शुरू किया जाएगा। इसके तहत आगामी 4 वर्षों में 20,000 करोड़ गाँव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी कथन सत्य होंगे। 24-25 के अनुसार, बजट 24-25 के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को देय वित्तीय सहायता के प्रति परिवार 6,000 से बढ़ाकर के कितने रुपए वार्षिक करने की घोषणा की है। 8,000 रुपए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो 2024-25 के अनुसार गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 150 करोड़ रुपए व्यय करके 5 लाख गोपालकों को कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। 1 लाख रुपए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बजट 2024 और 25 के अनुसार युवाओं की काउंसलिंग और मार्गदर्शन के माध्यम से निजी क्षेत्र में उनके स्वर्णिम करियर के निर्माण के लिए प्रदेश में 10 करोड़ रुपए व्यय करके किस स्तर पर युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बताओ देखिए, युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे तो जिला मुख्यालयों पर किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है ना। बजट 24-25 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र छात्राओं को स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य के विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्राओं को आगामी वर्ष प्रति विद्यार्थी कितने रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। तो 1,000 रुपए की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है। बजट 2024 और 25 के अनुसार प्रदेश के किन शहरों में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेटर्स की स्थापना की जाएगी। 100% छपने वाला प्रश्न है, ध्यान रख लेना ये। तो ये की जाएगी साथियों कहाँ पर, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर के अंदर की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो, बजट 2024 और 25 के अनुसार किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स स्थापित किया जाएगा। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स की जो स्थापना है साथियों, ये कहाँ पर की जाएगी, तो ये जयपुर के अंदर की जाएगी, ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका फटाफट से आपको आंसर दे करके फटाफट से बताना है। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। बजट 2024 और 25 के अनुसार प्रदेश के किन शहरों में बालिकाओं के लिए रेजिडेंटल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट 25-25 करोड़ रुपए की लागत से रुपए की राशि से जो है स्थापित किए जाएंगे। बताओ फटाफट से सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना, जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। देखो इसमें ध्यान रखना साथियों, पीछे एक प्रश्न है यहाँ पर, युवा साथी केंद्र जो है ये जिला मुख्यालयों पर नहीं होंगे, ये संभाग मुख्यालयों पर जो है ये स्थापित किए जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप। संभाग मुख्यालयों पर ये स्थापित किए जाएंगे, ठीक है, बाकी ठीक है। अगला प्रश्न है वो देखिएगा। देखो बजट 24-25 के अनुसार बालिकाओं को प्रारंभ से ही समुचित शिक्षा एवं संबल प्राप्त हो चुके, उसके लिए गरीब परिवारों की बालिकाओं को जन्म पर लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपए की सहायता राशि का सेविंग बॉन्ड जो है वो प्रदान करने की घोषणा की गई है। बताओ देखिए,
तो 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड इनको जो है वो प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है। बजट 24-25 के अनुसार साथियों, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5,000 रुपये दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ा करके कितने रुपए किए जाने की घोषणा की गई है? तो 6,500 रुपये किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 से बढ़ा करके कितना किया गया है? तो 30,000 रुपये किया गया है। ठीक है। हाल ही में बजट 24-25 के अनुसार राजस्थान सरकार ने जयपुर मेट्रो विस्तार हेतु कहाँ तक डीपीआर बनाने के निर्देश दिए हैं? तो सीतापुरा से अम्बाबाड़ी एवं विद्याधर नगर, डी वाला इसमें सही होगा। 6 जनवरी 2024 को राजस्थान के भजनलाल शर्मा सरकार ने पूर्व में संचालित इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल करके श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना रख दिया गया है। ठीक है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के लिए केंद्र और राजस्थान सरकार मध्य प्रदेश ने एमओयू हुआ। इस परियोजना का संशोधित नाम क्या रखा गया है? पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, डी वाला सही होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत पहले चरण में कौन से 3 जिले शामिल है? सब पढ़ चुके हैं अपन इनको, तो जयपुर, जोधपुर और सीकर को सी वाला सही होगा। ठीक है। राजस्थान के भजनलाल शर्मा सरकार ने 18 जनवरी 2024 को राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 पुनः शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके तहत लोकतंत्र सेनानियों को कितने रुपए की मासिक पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी? 20,000 रुपये। 4,000 रुपये अधिक चिकित्सा सहायता के रूप में दिए जाएंगे। इसको भी अपन पढ़ चुके हैं, थोड़ा पास्ट चलेंगे। हाल ही में 17 फरवरी 2024 को चूरू, सीकर, झुंझुनू, राजस्थान के अन्य जिलों के क्षेत्र में पेयजल सप्लाई के लिए किस नदी के जल की आपूर्ति हेतु राजस्थान और हरियाणा सरकारों के मध्य एमओयू आए? तो सी यानी कि यमुना के लिए। 16 दिसंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों को भारत सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराने के उद्देश्य से शुरू की गई। इसके तहत प्रदेश में कुल कितने शिविर आयोजित किए गए? तो 12,127 शिविर इसमें आयोजित किए गए हैं। ठीक है। शिशु मृत्यु दर में भी कमी लाने के लिए राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य यानी कि माँ वाउचर योजना प्रदेश के पायलट प्रोजेक्ट के तहत, उपरोक्त सभी पढ़ चुके हैं इसको। तो हाल ही में 7 मार्च 2024 को शुरू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, कितने रुपए का बीमा कवर किया जाता है? तो ध्यान रखना 5 से 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर किया जाता है। राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत अब सरकारी विद्यालय में कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को पाउडर मिल्क के स्थान पर गाय का दूध पिलाने का निर्णय लिया है? तो ये बाल गोपाल योजना के तहत, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मार्च 2024 में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को खेती के लिए ड्रोन दिए जाने से संबंधित कौन सी योजना शुरू की गई है? तो नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट WRCP के तहत पश्चिमी राजस्थान में पानी किस नदी से लाया जाएगा? तो ये माही नदी से लाया जाएगा। ठीक है। अगला है, हाल ही में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में लगाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में संचालित 18 में से 14 योजनाओं के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? बताओ। देखें तो इसमें जो है ये प्रथम स्थान है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11 मार्च 2024 को शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करना है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है साथियों। देखो, इस योजना की शुरुआत बम्बोरी रोड, गड़ेपान, कोटा से की गई। इस योजना के तहत 104 महिला स्वयं सहायता समूह को खेती के लिए ड्रोन दिए गए हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण इफ्को, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड और NFCL के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है। यानी कि उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। अगला देखो, 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को वृद्धावस्था में संबल प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन की आपको पहचान करना है। देखो, इस योजना में 60 से 100 रुपये का मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत 2,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी। इसमें साथियों सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन योजना है वो इसके अलग है। ठीक है, इसके अंदर शामिल नहीं है, वो अलग से आपको मिलने वाली है। ठीक है। देखो, शेष लगभग 400 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम राज्य सरकार वहन किया जाएगा और इस हेतु 350 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला देखो, दिव्यांगों को समाज के मुख्यधारा में लाने के लिए फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी आदि सुविधा प्रदान करने के लिए किस स्तर पर साथियों डिस्ट्रिक्ट
डिसेबिलिटी और रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी कि DDRC भी स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। बताओ देखिए, सभी जिला मुख्यालयों पर, संभाग मुख्यालयों पर, या फिर सभी पंचायत मुख्यालयों पर, या सभी तहसील मुख्यालयों पर। बताओ देखिए कहाँ पर ये स्थापित किए जाएंगे। तो ध्यान रखना साथियों, सभी जिला मुख्यालयों पर स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, बजट 2024 और 25 के अनुसार बालिका, महिलाओं से छेड़छाड़ व अपराध की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों एवं नारी निकेतनों में CCTV कैमरे स्थापित करने के उद्देश्य से प्रदेश में कौन सी योजना शुरू की गई है। तो प्रदेश में ध्यान रखना साथियों, एक योजना शुरू की गई है, लाडली सुरक्षा योजना। ठीक है, लाडली सुरक्षा योजना। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही साथियों। और आज की ध्यान रख लेना, ये आपकी जो है अंतिम क्लास है। ठीक है ना, यानी कि राजस्थान पुलिस की क्या है ये साथियों, अंतिम क्लास है, अंतिम क्लास है। मुझे नहीं लगता साथियों यहाँ से जो प्रश्न है आपके एग्जाम में बाहर जाएगा, नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अगर आपने इसको पूरी देखा है, अच्छे से पढ़ा है, सारी PDF आपने ऐप से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ी है, अच्छे से रिवीजन किया है, तो आई होप आपका एक भी प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली थी वो देखी है पूरी, तो उनका भी जो प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, अंतिम क्लास है अपन, इसमें जो है साथियों कुल 300 प्रश्नों की अपन ने चर्चा करी है, 300 MCQ अपन ने जो है इसमें सोल्व किया है। और जो कि साथियों ध्यान रख लेना, जनवरी से लेकर के जनवरी टू मई, ठीक है, 2024 का अपन संपूर्ण चर्चा करे हैं। सारे के सारे प्रश्न साथियों महत्वपूर्ण थे, इंपॉर्टेंट थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट MCQ थे सब। ठीक है, जिसमें अपन ने बजट को भी पढ़ा है और सारी जो भी योजनाएं हैं महिलाओं बच्चों से संबंधित उन सभी के बारे में अपन ने चर्चा भी करी है। ठीक है, अब बात आती है साथियों इसकी PDF के बारे में। PDF आपको लेनी है अपने मोबाइल एप्लीकेशन से। रोजाना मैं कहता हूँ कमेंट मत करा करो, बार बार आप लोग एक बार कहने के बाद भी मैं जब गला फाड़ फाड़ के आपको कह रहा हूँ कि PDF आपको ऐप पर मिलेगी, ऐप पर मिलेगी, तो आप फिर ऐप पर जाइएगा। ठीक है, फ्री कोर्स पर जैसे आप क्लिक करोगे वहां पर राजस्थान पुलिस परीक्षा 2024 का नाम से कोर्स मिलेगा, निःशुल्क है, उस पर क्लिक करोगे, रिकॉर्डेड पे जैसे आओगे तो सारी PDF आपको वहां पर नेम वाइज मिल जाएगी, टॉपिक वाइज PDF आपको उपलब्ध हो रखी है। ठीक है, ये PDF मिलेगी आपको राजस्थान पुलिस मैराथन क्लास के नाम से। ठीक है ना, तो नीचे नीचे आपको ये मिल जाएगी, तो आपको इसको देखना है, पढ़ना है और एग्जाम देना है। ठीक है, और आप सभी को साथियों ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं कोशिश करूंगा कल आपके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आऊं। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। और ये क्लास आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर बनता है साथियों। इतनी गर्मी में मैं आपके लिए जो है क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी लगातार 2-2 घंटे। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा और सभी को जय श्री राम साथियों। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।